जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन ये बात जग जाहिर है कि बीजेपी पहले से ही चुनावी बिसात बिछाने में काफी माहिर है और उसने अभी से ही अपने सबसे मजबूत गढ़ यानी कि उत्तर प्रदेश में चुनावी रणनीति बनाने का काम शुरू कर दिया है। मिशन 2027 के लिए महाप्लान तैयार किया जा रहा है ताकि देश के सबसे बड़े सूबे में जीत की हैट्रिक लगाकर सपा की साइकिल को पंचर कर एक बार फिर अखिलेश यादव को सत्ता की रेस से बाहर किया जा सके। पार्टी ने सभी वर्गों को साथ कर मिशन 2027 की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए राजनीतिक जमीन तैयार कर ली है। तो क्या है बीजेपी का मास्टर प्लान और कैसे पीडीए को मात देकर योगी बढ़ाएंगे जीत की ओर कदम? इन सब सवालों के जवाब तो जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले ये गौर करना जरूरी है कि इस चुनाव में जीत का इतिहास रचने के लिए योगी के सामने चुनौतियां क्या क्या है। ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये चुनाव बीजेपी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। बीजेपी के कमल को फिर से खिलाने के लिए योगी के सामने कांटे ही कांटे हैं। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के अंदर नाराज नेताओं की है। अमूमन देखा गया है कि जब जब चुनाव आते हैं तब टिकट की महत्वाकांक्षा हिलोरे मारने लगती है और नेताओं की नाराजगी भी सामने आती है। इसी के साथ ही योगी के सामने सहयोगियों को एकजुट रखना भी सबसे बड़ी चुनौती है। चाहे बात हो जयंत चौधरी की या फिर अनुप्रिया पटेल की या फिर ओम प्रकाश राजभर की, इन सभी को मनाना योगी के लिए बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, स्थानीय मुद्दों को साधने से लेकर कोर वोट बैंक को जोड़ना भी योगी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ये तमाम मुश्किलें बीजेपी के कमल के सामने कांटे खड़ी कर रही हैं। साथ ही साथ एंटी इनकम्बेंसी की हवा भी धीमे धीमे राज्य में प्रवेश करती जा रही है, जिससे चुनावी मौसम में बदलाव भी देखा जा सकता है। दरअसल साल 2017 से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और इतने लंबे वक्त से सत्ता में रहकर कहीं न कहीं पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी की झलक साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली थी, जहां यूपी की कुल 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को महज 33 सीटें ही मिल पाई थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 62 सीटें लाकर इतिहास रच दिया था। लोकसभा चुनाव के नतीजों को बीजेपी विधानसभा चुनाव में नहीं दोहराना चाहती, इसलिए वो इससे सबक लेते हुए पीडीए के नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश करेगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए पॉलिटिक्स के सहारे 10 साल बाद एक बार फिर प्रदेश की सत्ता में वापसी की कोशिश करते दिख रहे हैं। अखिलेश यादव महाकुंभ की अव्यवस्था और मौतों का मुद्दा उठाकर बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति को काटने के प्रयास में हैं। उनकी कोशिश बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी ने भी अब इसके लिए रणनीति तैयार कर ली है। इस सच से तो हर कोई वाकिफ है कि यूपी की सियासत जाति के इर्द गिर्द घूमती है, इसीलिए पहला कदम योगी ने जिला अध्यक्षों के चुनाव से ही उठा दिया। जिला अध्यक्षों के जरिए बीजेपी सभी जातियों को साधने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने 70 जिला अध्यक्षों में से 19 ब्राह्मण और 10 ठाकुरों को जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही 4 वैश्य, 3 कायस्थ, 2 भूमियार और 1 पंजाबी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी के रणनीतिकारों ने लंबे समय तक एक एक जिले के सामाजिक और जातीय समीकरणों का अध्ययन कर जिस तरह से जिला अध्यक्षों के नाम का चयन किया है, उसे देखकर यही माना जा रहा है कि पार्टी इसी समीकरण के बल पर अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव से लेकर
साल 2027 के विधानसभा चुनाव तक के राजनीतिक समीकरण को साधने की कोशिश करेगी। यानी कि साफ है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए योगी ने मास्टर प्लान अभी से तैयार कर लिया है। अब देखना होगा कि क्या इस प्लान से अखिलेश परेशान होते हैं